शाम के 7 बज रहे और मैं अपनी गली में, और मुझे जाना है झांसी, तो मैं निकल रहा हूँ गाइस। अब स्टेशन के लिए निकल रहा हूँ। 9 बजे की ट्रेन है, 9:25 पे। तो गाइस हम लोग चारबाग पहुँच चुके हैं। जैसा कि ये देख लीजिए, चारबाग का स्टेशन दिख रहा है और यहीं से हम लोग को ट्रेन मिलेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन है और बढ़िया बुकिंग है। तो स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन आने वाली है, तो हम लोग उस ट्रेन से झांसी के लिए जाएंगे। अभी तो मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अभी ट्रेन आई नहीं है, 9:25 पे है, पर हम लोग टाइम से पहले आ गए। जैसा कि हमें इंस्ट्रक्शन मिले थे कि टाइम से पहले पहुँचने का, तो हम लोग टाइम के पहले पहुँच चुके हैं स्टेशन पे। May I have your attention, please? Train number 12533. मॉर्निंग हो चुकी है और मैं यहाँ झांसी में हूँ और मैं भी जा रहा हूँ रानी लक्ष्मीबाई म्यूजियम। उसके बाद फोर्ट जाएंगे, उसके बाद फिर सेंटर वगैरह जाना होगा क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी है। और मैं यहाँ पे रुका हुआ था वो प्रकाश रेजिडेंसी में, ठीक है। तो यहाँ से जो फोर्ट और म्यूजियम है वो दोनों पास पास पड़ते हैं, जिससे कि मतलब आसानी भी होगी। और मेरा जो सेंटर है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए मैं ऑटो लूँगा और वहाँ पे जाऊँगा। तो मैं रुका वहाँ पे और उन लोगों ने एसी वाला रूम दिया, पर उसमें क्या ही बोल सकता है, एसी प्रॉपर वर्किंग में नहीं थी, फिर भी मैनेज हुआ। और हम लोग वहाँ से चेक इन लिए थे रात में 11 बजे प्रकाश रेजिडेंसी में। और उसके बाद हम लोगों ने जो चेकआउट किया है वो अभी इसी टाइम चेकआउट किया है, तो चेकआउट कर चुके हैं हम लोग। और उसके बाद जा रहे हैं सीधे फोर्ट म्यूज़ियम घूमेंगे। उसके बाद वहाँ से जो है फिर फोर्ट जाएंगे। फोर्ट घूम करके, ये धूप भी काफ़ी हो रही है तो धूप में ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा मौसम। तो भाई मिलते हैं। पास में माँ रानी लक्ष्मीबाई पार्क है, वहाँ पे भी हम लोग जा सकते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पता नहीं क्या सीन रहेगा, कैसे क्या है वो मुझे इतना पता है नहीं। खैर क्या एंट्री है, क्या कैसे है। हम लोग एंटर कर चुके हैं रानी लक्ष्मीबाई पार्क में और मैंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे देख ली है। यहाँ पे सबसे पहले मेन चीज़ ये देखने वाली है कि यहाँ पे एक गुलाब वाटिका भी है, जो मतलब यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के गुलाब लगे हुए, जो मेरे जस्ट बगल में आपको दिख रही होगी। ये जो वाटिका है इसकी मैंने फ़ोटो भी ले ली है और मैं दिखा पाऊँगा तो इस वीडियो में दिखाऊँगा ज़रूर कि ये गुलाब वाटिका है। और मैंने मतलब एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का वो देखा था, इंस्ट्रूमेंट या मतलब कह सकते हैं पुराने ज़माने की गाड़ी जिसे बोलते हैं, वो मैंने देखा था। और उसके बाद मैंने रानी लक्ष्मीबाई का वो देखा
ठीक है, अच्छा बना हुआ है। फिर अभी मैं म्यूज़ियम के लिए निकल रहा हूँ। यहाँ ज़्यादा बड़ा पार्क है नहीं, पर घूमने के लिए अच्छा। मैं पार्क से निकल आया हूँ, पार्क ज़्यादा बड़ा था नहीं, और अब हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर। म्यूज़ियम में देखेंगे जाकर के क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और मतलब जो भी चीज़ें हैं वो देखेंगे क्या क्या है, क्या क्या मतलब मैंने पहले से थोड़ी ना घूमा। अब हम लोग म्यूज़ियम जाएंगे। और भैया से मैंने चाय वाला पूछा था, तो भैया ने कहा कि मेरे पास चाय नहीं है, मतलब जूसेस है। मतलब यहाँ पे लोग जो होते हैं पार्क में डाइट वाइट का, दौड़ने वाले, फिटनेस वाले, तो करेले वरेले का जूस था। मैंने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं जूस, और वो होटल में तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रा लेता तो उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। तब मैं यहाँ पे चाय लूँगा और फिर म्यूज़ियम का एंजॉय करूँगा, अच्छा लगेगा। म्यूज़ियम का गेट, और मैं अभी जाऊँगा, पहले मैं जा रहा हूँ चाय पीने, उसके बाद मैं चाय पी लूँगा, उसके बाद मैं म्यूज़ियम के गेट। पहुँच चुका हूँ म्यूज़ियम के अंदर। जैसा कि मेरे पीछे दिख रहा होगा म्यूज़ियम। मैंने अंकल से पूछा कि मतलब म्यूज़ियम का क्या सीन है, मतलब मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे लोग दिख नहीं रहे थे मुझे। तो मैंने अंकल से जस्ट पूछ लिया कि मतलब म्यूज़ियम में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। अभी तो उन्होंने मुझसे बताया है कि 10:30 तक जाएंगे हम लोग अंदर, मतलब 10:30 के बाद से हम लोग अंदर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग वीडियो में ज़्यादा देर तक बना नहीं सकता, लाइक दैट कि म्यूज़ियम मेरे पीछे जस्ट, मैं बना नहीं सकता बिकॉज बैटरी वगैरह भी देखने लगा ना, क्योंकि बैटरी के चार्जिंग कहाँ मिलना कहाँ नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मैंने एक जगह चाय पी, मैंने भी दिखाया था जहाँ पे चाय पी वो बढ़िया, मैंने अंकल ने बोला, तो अंकल ने स्माइल किया, बिकॉज कोई भी किसी भी चीज़ की तारीफ़ करता है तो अच्छा लगता है। और मैंने सुबह मैंने खुशी दी, मुझे और भी अच्छा लगा। मेरे पीछे फ्लावर का पेड़ है, जिसकी मैंने फ़ोटो ले ली है, और वो भी अच्छी है। और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ म्यूज़ियम में, तो 10:30 का बोला गया है, मैं वो वेट कर रहा हूँ बस। और ये जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये म्यूज़ियम है, और यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ। जहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ उसकी मैंने फ़ोटो ले ली है अच्छे से, और यहाँ अच्छा भी लग रहा है थोड़ा। ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं दूसरे प्लेस में आया हूँ, कहीं घूमने आया हूँ या दूर आया हूँ। मैं बहुत दूर आया, जहाँ पे मैं रहता हूँ घर से भी 415 किलोमीटर है। आई नो हूँ, यस, केवल स्टेशन की बात कर रहा हूँ सी, तो मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ केवल, ठीक है, घूमने। मतलब घूमने क्या कह सकते हैं, अकेले मेरा सेंटर पड़ गया, तो मैं यहाँ पे आया हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, और मैंने इसी बहाने सोचा मैं घूम भी लूँगा। तो आज मेरा एग्ज़ाम है, पर मैं यहाँ घूम रहा हूँ, ये मेरी बॉटल वगैरह है, और ये मैं 10:30 का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही खुलेगा मैं अंदर जाऊँगा, ठीक है। ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता, चला वाला। और ये वाला जो सीन था ये 20 मार्च का है, 20 मार्च 1858 का। यह वह काला दिन है जहाँ इसी दिन अंग्रेजी सेना नायक जनरल हुंगराज ने एक बड़ी फौज के साथ झांसी के किले को घेर लिया था। 3 दिन के घेराबंदी के बाद 23 मार्च को युद्ध आरंभ हो गया। रानी लक्ष्मीबाई सेना और जनता ने अंग्रेजी फौज का डटकर मुकाबला किया था यहीं पे, और हज़ारों लोग आहत और हताहत हुए। फिर रानी ने हार नहीं मानी। दुर्भाग्यवश देशद्रोहियों ने ओरछा द्वारा, मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, दिस इज द सीन म्यूजियम, और मैं घूम रहा हूँ। यहाँ पे आप सीन देख सकते हैं, ये जो मेरे पीछे है, ठीक है। तो ये सारे सीन रहेंगे आपके, और हम यहाँ पे आपको टूर कराते रहेंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं म्यूज़ियम वगैरह का टूर कराता रहूँगा। दिस इज था, और मैंने घूम लिया। ये बताया जा रहा है ओरछा के बारे में, व्हाट इज़ द ओरछा एंड
कि तोप तोप के गोले हैं ये रस्सी की है। ये रस्सी ये रस्सी उसकी है, चलाने के लिए। माहौल की। हाँ खेती में जो मक्खन होता है उसके। स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड और ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ढाल और तलवार है चिन्ह में रहता है। और ये है धनुष, तरकस और बाण, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते थे युद्ध में। जैसा कि ये आप लोग देख रहे हैं, ये क्या क्या है, एक ऊपर वाली जो है वो तलवार चौड़े ब्लेड की तलवार, भोंकने वाली तलवार, और ये जो उससे नीचे है वो तिरछे फल वाली तलवार। तो ये कई सारी वैराइटीज़ होती थी पहले तलवार की। चुके हैं और मैं इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे हम लोगों ने वेपन्स देख चुके हैं। अब वेपन्स के बाद देखते हैं क्या है आगे। तो सारी चीज़ों को देखते हुए चलते हैं guys। अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा। सो आपको ये बैक कैमरे से अच्छा दिख पाएगा, इसलिए मैं इसको बैक करने जा रहा हूँ। ये है बुद्ध जी की वामन, जैसे वामन जी। ये है नरसिंह भगवान। आ गए यहाँ पे, मतलब शिलालेख मैंने पहले वहाँ दिखाए थे, और वो जो थे वो पर्सनली गॉड वगैरह के थे। यहाँ पे जो शिलालेख बनाए गए हैं वो आपको जो है वो भगवान के नहीं, और मतलब बहुत से लोगों को मिलेंगे और स्थानों के मिलेंगे। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे स्थानों के लिए फेमस है। तो ये जो शिलालेख है वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। जैसे कि आप मेरे यहाँ पीछे भी देख रहे हैं, ये एक शिलालेख है, और सारे शिलालेखों के बारे में बाय देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बैक कैमरे से। ये तीर्थकार हमीरपुर में है। 12वीं शती की जो मूर्ति थी ये तक की है, और ये 22वें तीर्थकार हैं नेमिनाथ। डिजिटल
डिजिटल हेलीकॉप्टर में बैठा हाँ टिकट हमने आपको 9 लोग एक साथ चलिए हम झांसी और आसपास के बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थलों की वर्चुअल हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू करते हैं। स्पेस म्यूजियम झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई पार्क में बने स्पेस म्यूजियम में हमें अंतरिक्ष के रहस्यों और हमारे द्वारा की गई खोजों को बेहतर रूप से समझने में सहायता मिलेगी। झांसी बोट क्लब झांसी खजुराहो मार्ग पर नॉर्थ घाट पल के नीचे बेतवा नदी पर झांसी बोट क्लब बना हुआ है। यहां पर पर्यटक बेतवा नदी पर बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। अटल एकता पार्क झांसी शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित है, जहां झांसी के लोक कलाकार अपनी कला प्रदर्शित करते हैं और अन्य विभिन्न गतिविधियां होती हैं। ध्यानचंद म्यूजियम मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, को समर्पित है। यहाँ उनके जीवन से संबंधित बहुत सी कहानियां और वस्तुएं प्रदर्शित हैं। मेजर ध्यानचंद स्टैचू हिल सीपरी बाजार के पास स्थित एक हिल पर मेजर ध्यानचंद जी की एक मूर्ति स्थापित की गई है। इस हिल को अब मेजर ध्यानचंद स्टैचू हिल के नाम से जाना जाता है। आंतिया तालाब झांसी के केंद्र में स्थित आंतिया तालाब एक पिकनिक स्पॉट की तरह प्रसिद्ध है। तालाब के मध्य में स्वामी विवेकानंद जी की एक प्रतिमा लगी हुई है। स्वर्ग आश्रम बरुआ झांसी जिला उत्तर प्रदेश में एक हिंदू आश्रम है। इसे इसके सुंदर बागों और झरनों के लिए जाना जाता है और यह तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं फोर्ट घूमेंगे। अब म्यूजियम हम लोग घूम चुके हैं, तो ये थोड़ा बाहर का आउट व्यू दिख रहा होगा आपको फोर्ट का। तो हम लोग फोर्ट के अंदर जाएंगे और जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे, क्योंकि मुझे सेंटर भी पहुंचना है और जो सेंटर वहाँ पे पहुंचना है मुझे 1:30 बजे पहुंचना है। यहाँ से भी 30 मतलब आधा घंटा लग जाना है। आधे घंटे के बाद मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा, तो इसीलिए अभी 11 समथिंग 30 हो रहा है, तो आधे घंटे में इसको वाइंड अप कर लेते हैं।
और वाइंड अप करने के बाद सीधा वहाँ जाते हैं और वहाँ जा कर के मुझे एग्ज़ाम भी देना है। तो अभी हम लोग फोर्ट में जा रहे हैं। क्या आउटर दीवार है, कितनी बड़ी है आप लोग देख सकते हैं, इतना खाई वगैरह भी है और ये इतनी बड़ी है। और इसी पर से मतलब जैसे कि बाहर से कभी हमला होता था तो इसी पर से जो है ऊपर से सैनिक लोग गोली वगैरह चलाते थे, ऐसा कुछ जो भी होता था। तो थोड़ा सा सीन है यहाँ का जो कि मैं दिखाना चाहूँगा। तो अब हम जा रहे हैं गेट की तरफ। जैसा कि महल दिख रहा है आपको और ये दिख रहा है व्यू, जो कि ये व्यू है। बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे और वो हिल स्टेशन जैसा फील आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और मैं इधर गेट के पास आ रहा हूँ, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। और ये गेट और हम लोग जा रहे हैं। अकेले ही आए तो अकेले ही घूमेंगे। और ये मैंने यहाँ की भी टिकट ले ली है। ये देखिए एंट्री गेट है, एंट्री पॉइंट है और ये महल है और ये महल के अंदर के जाने का रास्ता है। ये कुछ बाहर का है और ये कुछ पता नहीं क्या है। हाँ, ये कड़क बिजली तोप है। दिस इज़ हाउ लुक लाइक दिस एंड दिस इज़ अ वंडर। एंड ये एंट्री गेट है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे यार, सच्ची दिस इज़ अमेजिंग, नाइस, बहुत प्यारा है। जब रानी लक्ष्मी रहती होंगी, व्हाट द फीलिंग इज़ दैट। इसको ऐसा बनाया गया है जैसे कि मतलब अच्छी सी सुरक्षा इन लोग की हो सके। लाइक अगर इधर से भी कोई डायरेक्ट आएगा तो ये लोग यहाँ से जो है फायरिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये कुछ फूल्स, ये कुछ फ्लावर्स। और मैं चढ़ते चढ़ते थक गया, ये इतनी ऊपर बना रखा है। फाइनली चढ़ने वाला हूँ मैं और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये एंट्री गेट है, यहाँ पे गेट्स हैं कितने सारे लाइक दैट। थोड़ा सा फेस कर लिया ठंडे पानी से, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो अभी हम लोग चल रहे हैं पंचमहल की साइड और अब घुमाते हैं पंचमहल। व्हाट इज़ द पंचमहल, वाइब सी आ रही है, गूज़बम्प्स भी आते हैं मुझे थोड़े से। मैं कहाँ खड़ा हूँ, व्हाट इज़ ताज पैलेस। और यहाँ पे जब वो लोग रहते होंगे उस टाइम पे बहुत ही अच्छा सीन है। चलिए मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। किसका ऑफिस अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे का है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ऑफिस था। मैं घुसने वाला था। दिस इज़ अ पंचमहल एंड इसी के बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं है, पर यही है पंचमहल, ठीक है। तो गाइस ये था पंचमहल और ये कुछ आपको दिख रहा होगा, ये पंचमहल है। और ये बाकी की वेव्स हैं, आपको हम वेव्स का मज़ा दिखाते हैं। मतलब यहाँ लुक लाइक हेवन, हेवन नहीं कह सकते, मतलब है, अच्छा लग रहा है। ये एक महल है बहुत पुराना, दैट्स एंड सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, ये रानी लक्ष्मीबाई जी का जो है ये महल है, फोर्ट है। उनके बारे में जितनी भी तारीफ़ें करें जाए उतनी ही कम है, क्योंकि वो एक बोल सकते हैं हम फाइटर थी, फ्रीडम फाइटर। व्हाट द व्यू इज़ दैट। वो देखिए ट्रेन वगैरह वाला सीन है, ब्रिज से मेरे हाथ में आया था। दिस इज़ द पैलेस। ये एक प्लेस है जहाँ पे हम लोग, जैसे मैंने बताया था, राइफल वगैरह रख करके शूटिंग वगैरह करने का ये एक छोटा सा था। तो यहाँ पे सिपाहियों के नेम भी लिखे गए हैं बाकायदा, जो यहाँ पे रहते थे। शायद इसमें लिखा है कुछ, मुझे तो इतना क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ से बंदूकें निकाल करके और बाहर के लिए लड़ाई करते थे, यहाँ नीचे से ऊपर से, मतलब इस तरीके से इसको फॉर्म कर दिया गया था जैसे कि हम लोग मतलब किसी भी तरीके से शूट कर सकते हैं, लाइक, और हम लोग सेव रह सकते हैं विदाउट हिटिंग। क्योंकि ऐसे में ये होता है कि अगर हम लोग बाहर होकर के फायर करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा इसमें क्षति पहुंच सकती है। आई लाइक हिंदी।
तो दिस इज़ द प्लेस जिसमें रानी लक्ष्मी रहती थी, इसे पंचमहल कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे सेविंग प्लेस है, और ये आउटर वे है जहाँ पे सैनिक वगैरह दौड़ करके आराम से जा सकते थे। ये एक सीढ़ी भी है, मतलब ऊपर से भी नीचे से भी, मतलब जिस तरीके से ये देखिए यहाँ पे ये इसका खुला हुआ है, काफ़ी अच्छा व्यू वगैरह है। और यहाँ से हम लोग यहीं से सिपाही वगैरह करते थे। और इसके देखते ये कुछ, दिस इज़ द प्लेस एंड दिस इज़ द फायरिंग प्लेस। एंड यहाँ पे तोप भी रखी जाती थी। ये तोप रखने की कुछ जगह है जिससे कि हम लोग बैक फायर कर सकते हैं। और ये यहाँ से नीचे जाने का रास्ता, डायरेक्ट नीचे भी जाएंगे और यहीं से नीचे जाके मैं बाहर निकलूँगा। और मैं यहाँ ऊपर चढ़ रहा हूँ अभी देखने के लिए। ये रूम है जहाँ पे गोली बारूद वगैरह रखे जाते थे। और यहाँ से पता नहीं क्या है, तो दिस प्लेस जहाँ मैं नीचे था। और दैट इज दैट। मेरा मन बैठ चुका है, घूम चुका हूँ ढेर सारा, ठीक है। तो हो गया गाइस यहाँ का टूर, और मैं यहाँ पे आया था और यहाँ पे मैं घूम चुका हूँ। पूरा महल मैंने घूमा, अच्छा लगा। थोड़ा देखा मैंने कैसे क्रिएट करते हैं एक महल को, सेफ्टी विद मतलब ब्यूटीफुलनेस एंड विद स्पेशलिटी एंड ऑल एवरीथिंग मैंने अच्छे से देख लिया है। अच्छा लगा यहाँ आकर के, तो अच्छा प्लेस था। यही एक जहाँ से मैं विजिटिंग प्लेस है, और जैसा से मैं आया था अब वहीं से वापस निकल जाऊँगा। यहाँ से मैं डायरेक्ट अब सेंटर के लिए निकलूँगा क्योंकि लेट भी हो रहा है, टाइम भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ, बहुत हो रहा है 15 किलोमीटर। तो जाएंगे पेपर देंगे, पेपर देने के बाद फिर मैं सोचूँगा ओछा तो क्या सीन रहता है, घूमते कि नहीं घूमते, देखते हैं, ठीक है। सो गाइस मेरा पेपर भी हो गया है, मैं थोड़ा सा घूम भी लिया हूँ झांसी, और अब मैं एकदम ये कह सकते हैं टाइम पे आ गया हूँ यहाँ पे स्टेशन पे। तो देखना ये है कि वो ट्रेन जो आ रही है उसमें कितनी भीड़ रहती है, क्या सीट मिलती है या नहीं मिलती है, और वो जो ट्रेन है वो कहते हैं एक या अभी मैं बेसिकली कहाँ पे हूँ ये आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ यहाँ पे मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, लक्ष्मीबाई वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पे, ठीक है। तो यहाँ से अब लखनऊ के लिए तो वो ट्रेन जो है वो कुशीनगर एक्सप्रेस है जो कि अभी आ रही है इसी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। और उसमें देखना ये है कि बस जगह मिल जाए थोड़ी खड़े होने की भी, तो कहीं ना कहीं चल करके हम लोग को बैठने की भी जगह मिल जाएगी। तो हम लोग जो है उसका टिकट ले चुके हैं और उसका वेट कर रहे हैं बस। तो अब वो आने वाली है तो फिर उसके बाद हम लोग बैठेंगे, तो फिर लखनऊ के लिए निकलेंगे। और वहाँ से लखनऊ 1 बजे पहुँचने वाले हैं। तो जैसा फिर डिले होने का हिसाब से देख करके हम बता देना चाहते हैं कि वो 1 या 2 बजे तक हम लोग लखनऊ पहुँचेंगे। उसके बाद रूम पे पहुँचने में टाइम लगेगा, और वहाँ पे गेट वगैरह सारा कुछ देखना पड़ेगा। चलिए पेपर वगैरह पेपर भी अच्छा हुआ है मेरा, ऐसा नहीं कि खराब हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अंदर घूमा भी है थोड़ा, जैसा कि आप लोगों को बताया था, और पेपर वगैरह दिया और अब रिटर्न जा रहा हूँ। वैसे तो मेरी कल की फाइनली मैं लखनऊ आ चुका हूँ और लखनऊ में उतर चुका हूँ, ठीक है। बस लखनऊ में मैं अभी अपने घर नहीं पहुँचा हूँ। यहाँ से अभी घर लगभग वही कह सकते हैं 20 या 25 मिनट की दूरी पे है। देखते हैं कोई ऑटो वाला मिलता है या नहीं मिलता है, उसी हिसाब से हम लोग जाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑटो के लिए, जहाँ पे फुल एंडिंग होता है। भैया ने पहले छोड़ दिया मुझे, रात के बज रहे हैं 3 और मैं यहाँ पे और अभी 25 मिनट्स की दूरी है। तो ठीक 25 मिनट्स में हम लोग अपने घर पहुँच पाएंगे, और वहाँ भी फिर हमको जगाना पड़ेगा सब लोगों को, सब लोग भी नींद करा के दैट्स अ बैड। तो कोई ना, अभी मुझे बहुत ज़ोर से थकान भी लगी है क्योंकि पता नहीं है वो पूरा जितना वो था क्या नाम पूरी ट्रेन झांसी से मैं
खड़े खड़े आया हूँ, खड़े। मेरी हालत इस समय बहुत खराब है, मेरा चलने का कोई मूड नहीं है, 1% भी मूड नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने आज अनफेयर भी किया है। अनफेयर लाइक जैसे कि जितने पैसे देने चाहिए उससे ज़्यादा दें, क्योंकि मुझे 2 कदम भी चलने का मन नहीं कर रहा था, तो भूल गया, ठीक है, तो इसलिए पर अभी इतना थक गया हूँ मैं, मेरी फ़ोन की बैटरी वगैरह भी नहीं थी और भूख तो अलग अलग हुई थी मुझे। तो सबसे पहले मैं आया फिर रेस्टोरेंट में वहाँ पे खाने के लिए, और वहाँ मैंने भैया से कोड पूछा तो और फिर चार्जिंग फ़ोन को चार्ज किया, देन कुछ खाया, फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोन चार्ज हुआ और वहाँ से मैं निकल चुका हूँ। अभी केटी जा रहा हूँ, देन अभी केटी चला जाऊँगा, उसके बाद घर फिर सोऊंगा अच्छे से। ऐसा रेस्ट, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं और शांति आ रही है।